ओवैसी के आने से भाजपा को मौका मिल रहा है आगे बहुत बढ़िया, पहले नहीं मिला मौका। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे और हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम तुम हमें लाचार भी नहीं लिख सकते और जहाँ हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच उसको इस देश के अखबार भी नहीं लिख सकते। योगी जी का सुन लो, जब हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैदराबाद जाते हैं ओवैसी साहब को क्या बोलते हैं सभा में? क्या बोलते हैं? ओवैसी साहब को भगा देंगे, ओवैसी साहब को भगा देंगे। सुनो, अरे भागना कैसा होता है, सुनो मेरी बात सुनो, भागना कैसा होता हम बताएंगे। यूपी में सलवार पहनने का मौका न देने के, न बीजेपी के जाने की खुशी न सपा के आने का गम। कल भी ओवैसी के दीवाने थे और आज भी हम तो एक मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक कानून और बना दो, जो अपनी को ना रखे उस पर भी फांसी की सजा चढ़ा दो। जो अपनी सारा कहाँ कर रहे हो? इशारा मोदी जी की तरफ हमारे एक प्रधानमंत्री जी के पास एक बीवी थी बची कुची, वो भी छोड़ के चली गई। वो क्यों छोड़ के चली गई? बेचारे चाय बेचने में रह गए, फिर आरएसएस की गुलामी करने में रह गए। प्रधानमंत्री बन गए ना, प्रधानमंत्री बने तो बहुत तो छोड़ के भाग गए, ऐसे क्या फायदा? शादी के है जब हमें इस देश के अंदर 18 साल में विधायक या एमपी चुनने की इजाजत है तो उसी उम्र में शादी करने की क्यों इजाजत नहीं है? आखिरकार कब तक ये इनकी हम हुक्म को मानते रहेंगे? नहीं तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वोट डाल ओवैसी को वोट डलवाने के लिए जो आप लोग इस पे अड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है, हमें क्या लेना देना हो दूसरों से? हमें तो अपना घर देखना है, हमें अपना घर मजबूत करना है। अब तो आपके साथ कहाँ है? आपके घर वाले आपके साथ नहीं है? आप किसी ने कह दिया साथ नहीं है? कौन साथ? बुजुर्ग नहीं है, बस युवा युवा दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसी आज जो बीजेपी की ताकत है वो युवा ही सही तो है, उसमें कहाँ बुजुर्ग है? आज बीजेपी की सत्ता में है तो युवाओं की मदद से है, बुजुर्गों की मदद से नहीं है। और ये युवा ही तय करता है इस हिंदुस्तान की राजनीति को युवा ही तय करेगा। अजय इधर आइए, आगे आइए। बुजुर्ग कहते हैं कि युवा भड़क गए हैं, वैसी के साथ चले गए सारे। समझ गए? किसने समझ गए? युवा भड़क रहे हैं, युवा में जोश है इस टाइम यहाँ। समझदार है। पहले समझदार नहीं थे क्या? पहले से भी समझदार थे, लेकिन बैरिस्टर साहब आ गए हैं पहले हमारे पास। अब इन्होंने और समझदार कर दिए। पहले लोग राजनीति नहीं जानते थे, लेकिन पहले के मुकाबले पे आज की डेट में सब नौजवान राजनीति भी समझ गए, होशियार भी हो चुके हैं और समझदार भी हो चुके हैं। ये कहा जाता है ना कि अखिलेश यादव, जिस तरह से बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं अखिलेश सही है, वैसी के आने से भाजपा को मौका मिल रहा है आगे। बहुत बढ़िया, पहले नहीं मिला मौका। पहले भी 17 में भी तो दंगे करवाए। सुनो, 17 में भी हमारे बुजुर्गों ने समाजवादी को वोट दिया, हमें क्या मिला? क्या मिला? रिक्शा मिला ना, रिक्शा मिला ना, अखिलेश यादव से कहो हमारे पास है, हम देंगे रिक्शा तो मिला, चलो। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये सब झूठ है, कुछ नहीं मिला। रिक्शा देंगे हम उसे, हमें चाहिए शिक्षा, हम शिक्षा लेंगे। हमें रिक्शा कौन चलाएगा? रिक्शा तुम चलाओ, हम नहीं चलाएगा रिक्शा। रिक्शा अखिलेश यादव रिक्शा चलाएगा, योगी मोदी अखिलेश मायावती सब लोग रिक्शा चलाएंगे। एक एक करके बोलो भाई, हमें सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम, सरकारी दफ्तर चाहिए। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। अब हमारा कायद आ चुका है, अब हमारी लीडरशिप आ चुकी है, हम बैरिस्टर ओवैसी साहब का साथ देंगे। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे और हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते और कम से कम तुम हमें लाचार भी नहीं लिख सकते और जहाँ हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच उसको इस देश के अखबार भी नहीं लिख सकते। और एक और शेर अर्ज करूंगा मैं मुसलमानों की मातहती में कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात भी बदल सकते हैं, दोनों मौजूदगी के दिन रात भी बदल सकते हैं और हम बदल जाए तो यारों सारे हालात बदल सकते हैं। 2022 में हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों का कोई सा भी मसाइल हो, हर मसाइल पर चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे NPR का मुद्दा हो, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं वो 27 मुसलमान MP कहाँ हैं जो सेकुलर पार्टी से रिक्शा नहीं चलाए, खाने वाले सब खाने वाले अभी तक जो है हमारे कंधे पे रहकर दूसरों ने सत्ता की मलाई खाई है। अब हम दूसरों को सत्ता की मलाई नहीं खिलाने के, अब हम खुद मलाई खाएंगे, मलाई का मजा लेंगे। लोग कहते हैं मलाई खाएंगे हम, अब उन्हें देंगे खुरचन खाएंगे अब वो।
मक्खन वो खाएंगे, मलाई खाएंगे अब हम। अच्छा युवा है, आपको नहीं लगता लोग बुजुर्ग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सही था? नहीं, समाजवादी पार्टी ने आज तक मुसलमानों को ठगने का काम किया। डिस्पोजर गिलास की तरह हमें आपको इस्तेमाल किया। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अब हम अपनी लीडरशिप तैयार करेंगे। हम अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम रक्षा और साइकिल नहीं चलाएंगे। अब के हम पतंग उड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी को कहते लोग नमाजवादी पार्टी है, मुल्लाओं की पार्टी है। तभी अरे मेरे भाई, 10 रुपए के रुमाल, 10 रुपए की टुप्पी लेने से कोई मुल्ला मुल्ला अब तक मुसलमानों को ठगा गया है। हक नहीं दिया गया मुसलमानों को। एक बार टोपी पहन के 5 साल राज करते हैं सीधे हमारे ऊपर। तो टोपी तुम भी तो पहन रखे हो। टोपी हमने अपने हमने अपने सदर की टोपी पहन रखी है। हाँ क्या चाचा, मुल्ला जी का टोपी उतार दिया मुलायम सिंह का। अरे मुल्ला जी का टोपी तो मुल्ला मुलायम सिंह हमने ही बनाया था। और हम नहीं उतार देंगे, हम ही उतार देंगे। वैसे आप लोग भी वैसी साहब बस मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं। वैसी साहब भाजपा को अभी नहीं कुछ बोलते आप लोग। सुनो, अरे सुनो, भाजपा का क्या टारगेट करना? आपका तो खेल खत्म है। भाजपा का योगी जी तो कह रहे विकास की अब सुनो भाई, सुनो योगी जी का सुन लो। जब हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैदराबाद जाते हैं, ओवैसी साहब को क्या बोलते हैं सभा में? क्या बोलते हैं? ओवैसी साहब को भगा देंगे, ओवैसी साहब को भगा देंगे। सुनो, अरे भागना कैसा होता है? सुनो मेरी बात सुनो, भागना कैसा होता है हम बताएंगे। यूपी में सलवार पहनने का मौका न देने के, सलवार पहनने का मौका नहीं देने के। किसको? लट भी तैयार करके नहीं, सुनो, हमारी वोट तैयार है। सुनिए बात सुनो, अरे बात सुनिए। उनका लट तैयार है तो हमारी वोट तैयार है। हमारी वोट तैयार है। बस मुसलमानों के वोट से क्या हो जाएगा? मुसलमानों के वोट अब सुन लो क्या होएगा। मुसलमानों के वोट से 7% यादव 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। 20% मुलायम मुसलमान क्या कर सकते हैं? आपका सुपाड़ा साफ कर देंगे। क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। बीजेपी वाले जो ये आज गैर मुस्लिम है, जो बीजेपी वाले ये सोचते हैं मुसलमानों पर हम जुल्म सितम कर रहे हैं, उन्हीं के हवाले से सितम कौन कर रहा है? पता नहीं कितना सितम हो रहा है, आपको पता ना। आपने देखा अभी मीम के MIM पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह कर गए? आप क्या कहे आपको ये बताइए ना। ये कह कर गए हैं वो कौम को एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या कर गए? अखिलेश यादव तो वही कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ। अखिलेश यादव कहाँ कह रहे हैं? कहाँ कह रहे हैं? मुस्लिम यादव सुनिएगा, अरे सुनिएगा। दलित कहाँ जाएंगे? जब मुस्लिम यादव साथ हो जाएंगे दलित कहाँ जाएंगे? दलित के साथ तो सुनो, 1400 साल से तारीख शाहिद है, 1400 साल से तारीख शाहिद है। न हम शैतान से हारे, न हम हैवान से हारे। 1400 साल से तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे, न हम हैवान से हारे। बस इतना सोचकर एक कमबख्त तेरी जान बख्शी है, बस इतना सोचकर एक कमबख्त तेरी जान बख्शी है। शिकारी है मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। कुत्ता कौन है? कुत्ता कौन? बीजेपी वाले खुल के कहो भाई। राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। जो हमें सताएगा वो कुत्ता है। बीजेपी हो, बसपा हो, समाजवादी हो, कोई कौन भी है। सता रहा है? पता नहीं कितने प्रधानमंत्री तो कह रहे सबका साथ सबका पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, मगर कहने से कुछ नहीं होता। जो है असल में उसे जानिए। वैसे साहब भड़का दिए लग रहा है आपको। नहीं हम भड़कने वाले नहीं हैं। हमको समझा दिया, पहले से ना समझते। सुनो, 30 साल से हम सेक्युलरिज्म के नाम पे हम वोट देते आ रहे हैं, ठीक है, भाईचारे के नाम पे वोट देते आ रहे हैं। बीजेपी आ जाएगी। कितनी उम्र है तुम्हारी भाई? मेरी उम्र 19 साल है। 30 साल के कैसे जानते हो? बाप दादा तो भाजपा को वोट भी दिए थे। उस वक्त नहीं दिया। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं वो,
उन्होंने जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिया है और तुम्हारा राजभर से गठबंधन कर लिया। वो राजभर जिसने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर अपनी पहचान बनाई, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसने आगे पहचान बनाई और आज वो धोखा देकर चला गया। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे कहाँ रहे तुम्हारे भाई? दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो आना चाहे आ सकता है, वरना हम अकेले लड़ेंगे। धीरे धीरे सब समझ आ रहे हैं। इतना जोश में क्यों दिख रहे हैं भाई? हम तराजू का वो पड़ रहे हैं, जिसका साथ देंगे उसे तख्त पे बिठा देंगे, जिसका साथ छोड़ देंगे उसे तख्त पे लिटा देंगे। अखिलेश यादव साथ मांग रहे भाई तुम्हारा। अखिलेश यादव साथ दे रहे, अखिलेश यादव मांग रहे तुमसे साथ। अखिलेश यादव साथ नहीं मांग रहे। हम अपने मुसलमान अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, किसी के दम पे चुनाव नहीं लड़ता। गठबंधन करने के लिए कह रहे हो, कोई मान कहाँ रहा वो है? उसकी मर्जी है। उसे बिहार वाला काम करना तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में गठबंधन कर ले, वरना कोई बात नहीं। भाजपा को जिताओगे? भाजपा को नहीं, भाजपा का तो कोई सी भी पार्टी नहीं रोक सकती, ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, कोई ये पार्टी नहीं। एमआईएम रोक ली क्या? एमआईएम रोकेगी, बिल्कुल रोकेगी। अखिलेश यादव को अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी सत्ता में आनी है, तो हिकमत से काम करे, एक जोड़ के काम करे, उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ के मिला के गठबंधन लेकर। साहब के भाषण से कहाँ मिलेगा कोई? ये तो मुसलमानों की बात कर रहा है। हमने तो है ना सबसे देख लिया, कर लो गठबंधन कर लो, ताकि बाद में ये डुम छल्ले जो ये कहते फिर रहे हैं ना, ये डुम छुल्ले के ओवैसी जो बीजेपी आ जाएगी, अभी उन्हें बस ये कहना हमने हमारा हक है, हमने सबसे बोल दिया कि गठबंधन कर लो, ना करता तो ना सही। अरे लड़ो तुम भी, हम सारे निकल जाएगी भाई, भाजपा आगे निकल जाएगी ना। भाजपा निकल जाएगी। अबे सबसे पीछे रहेगी यार वो। क्या लग रहा है? भाजपा सबसे पीछे रह जाएगी। रहो मत रहो, कोई जीतो हारो, हमें चाहिए हिस्सेदारी, और जो ना करे वो जाओ अपनी खातेदारी। हिस्सा तो मिल ही रहा। ना बीजेपी के जाने की खुशी, न सपा के आने का गम। कल भी ओवैसी के दीवाने थे और आज भी हम। ऐसा क्या कर दिया ओवैसी साहब ने भाई? अरे ओवैसी साहब रग रग में है, खून की एक एक बूंद में बसे हुए हैं। कर क्या दिया? सब मुसलमान बच्चों को बोलना सिखा दिया, राजनीति सिखा दी। इसने क्या सिखाया? रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो। अब तो तुझे देंगे रिक्शा भी और भिक्षा भी। किसको दोगे रिक्शा? अखिलेश तो तुमको रिक्शा दे रखा है, चलाओ रिक्शा। अरे उसकी ऐसी कम तैसी, ऐसा कैसे दे देगा रिक्शा? रिक्शा देंगे हम उसे, हम देंगे शिक्षा। शिक्षा तो मोदी जी दे ही रहे ना। किसे दे दी मोदी ने शिक्षा? सबको दे रहे हैं, सबका कॉलेज बनवा दिए अब तक? कितने कॉलेज बनवा दिए अब तक? बनवा तो रहे। कहाँ बनवा रहे? अलीगढ़ में। अभी सुना ना तुमने? नाम बदल दो, नाम बदल दो, कॉलेज तो बनी ना रहे। जो बने हुए ना उनके नाम बदल दो, उनका नाम उन्होंने बनवा दिए। मैं तो आज जैसे यहाँ मीटिंग हुई, सियासत साहब ने 21 साल वाला जो मुद्दा उठाया लड़की वाला, हम तो एक मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक कानून और बना दो, जो अपनी को ना रखे उस पर भी फांसी की सजा चढ़ा दो। जो अपनी सारा कहाँ कर रहे हो? इशारा मोदी जी की तरफ है हमारा। छोड़े दो, मेरे बीवी बच्चे होंगे, मैं क्यों ना दूसरे के लिए कानून। क्या हो गया? कह रहे कि भाजपा वाले कह रहे कि तादाद बढ़ जाएगी मुसलमानों की। तादाद बढ़ जाएगी। तूने कितनी तादाद बढ़ा ली? एक बच्चे तो पैदा ना हो रहे, दुनिया की तादाद की फिक्र करता फिर रहा। बच्चे कौन पैदा कर सके भाई साहब? पत्रकार महोदय, बच्चे वही पैदा कर सके जो हर शरीर में हर तरह से सक्षम हो। वो क्या बच्चे पैदा करें? भाजपा के नेता कह रहे वैसे जीतना चाह रहा, इसलिए चाह रहा मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए। भाई साहब ओवैसी साहब ने बच्चे पैदा कर लिए, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन मोदी जी के क्या बच्चे? बताइए जरा। योगी जी के क्या बच्चे? अरे एक टीवी, एक हमारे एक प्रधानमंत्री जी के पास एक बीवी थी, बची कुची, वो भी छोड़ के चली गई। वो क्यों छोड़ के चली गई? बेचारे चाय बेचने में रह गए, फिर आरएसएस की गुलामी करने में रह गए। प्रधानमंत्री बन गए ना, प्रधानमंत्री बने तो बहू तो छोड़ के भग गई, ऐसे क्या फायदा? तो कहाँ है बहू? गुजरात में। गुजरात में कोई उसके साथ में रह रही है। वो बेचारी टीचर की नौकरी कर करके बच्चों को पढ़ा लिखा के अपना पेट गुजारा कर रही है। मोदी जी के बच्चे कहाँ है? अरे अपना पेट पाल लिया वो, बच्चों को पढ़ा रही है दूसरों को। अच्छा,
वो शिक्षा वो बांट रही है, मोदी ना बांट रहे। जो अपनी बीबी का नहीं हो सकता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कहता हूँ मैं उसे, जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बीबी का नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान के देशवासियों का क्या हो सकता है? ठीक है, आप लोग से आखिरी सवाल। अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हो सकता, अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हो सकता, मुसलमानों का क्या होगा? जन्मदिन तो मना रहे अपने पापा का, अखिलेश यादव। अरे किसी का थप्पड़ मार दो और उससे बाद में कहते भैया गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब कितने सीट ला सकते हैं इस बार? ओवैसी साहब इंशाल्लाह 100 की 100 इंशाल्लाह हम 100 पे लड़ेंगे। अल्लाह इज्जत देगा, 100 की 100 पर जीतेंगे इंशाल्लाह, वरना 40-50 सीट उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की एक सीट को हिलाकर रख देंगे। नहीं करेंगे, ताबेदारी लेके रहेंगे।